नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, तेलंगाना के सीएम और भारत राष्ट्र समिति के सुप्रीमो चंद्रशेखर राव की खम्मम जिले में हुई रैली में 4 मौजूदा मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे। इस रैली के माध्यम से विपक्षी एकता का संदेश दिया गया। रैली में केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सभी देसी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मातृभाषा को खत्म कर हिंदी थोपने से देश की अखंडता प्रभावित होगी। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि केंद्र के मेक इन इंडिया पहल फैल रही, भारत अपने लक्ष्य से भटक गए। यह देश यहाँ के लोगों की संपत्ति, जिसे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, जिसे विश्व बैंक, अमेरिका या किसी अन्य विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारे देश की लाखों करोड़ संपत्ति, हम दूसरों से भीख क्यों मांगते? हम किसी भी विकसित देश से कम नहीं, लेकिन हमें धोखा दिया जा रहा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, आर्मेनिया में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के मिलिट्रियन यूनिट के एक बैरक में भीषण आग लग गई। इसमें 15 आर्मेनियम की सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक इंजीनियर और स्पाइनर कंपनी के बैरक में आग लगने से 15 सैनिकों की मौत हो गई और 3 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही। बैरक में आग क्यों और किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। मामले की अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मंत्रालय ने बताया कि आगजनी की यह घटना गुरुवार के आर्मेनिया के पूर्वी गेघार कुनिक क्षेत्र के आजाद गांव में घटी। लगभग 31 बजे सेना के बैरक में आग लग गई। मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, यूपी के मदरसों में अब NCERT सिलेबस पढ़ाया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों के लिए बड़ा फैसला लिया। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। उनमें एक है NCERT की तर्ज पर पढ़ाई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा मुद्दा सिलेबस को लेकर उठा। अंत में यह फैसला हुआ बेसिक शिक्षा विभाग की तरह मदरसों के चरणबद्ध तरीके से NCERT की किताबें लागू हो। इस प्रकार यहाँ पढ़ाई का अंदाज बदलेगा। इस सिलेबस को लागू करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें सिखाया जाएगा कि NCERT के किताबें से पढ़ाई कैसे कराना है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने यहां यादगिरी जिले में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखने और उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रायनपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार कलबुर्गी, यादगिरी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि सूरत चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है, उसका भी आज से काम शुरू हुआ है। इससे कुलबर्गी और यादगिरी में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहाँ बहुत से लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस प्रकार उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है वह सराहनीय है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री CM बसवई की सराहना करता हूँ। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही कोर्ट ने अवगत कराया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्रा को मौके से भागते देखा था और यह बात चार्जशीट में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जब जमानत याचिका का विरोध करने की वजह पूछी तो उत्तर प्रदेश सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK माहेश्वरी की पीठ को बताया कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। सच हर कदम आपके साथ। पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।